गुड मॉर्निंग इस वजह से बिकॉज अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 एंड मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ सारा की रसोई। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगी माई अ डे इन रमज़ान और 2 days मे बी ये व्लॉग 2 दिन के रमज़ान की वीडियो रिकॉर्ड करेगा बिकॉज आज के दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है एंड आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर इफ्तार टुडे एंड देन कल होगा ऑफिस। आज मेरा वीक ऑफ है, कल से होगा ऑफिस, तो मैं एक दिन ऑफिस का भी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। आई एम डन विथ माई सहर की दुआ पढ़ ली हम लोगों ने एंड वी आर डन विथ फजर की नमाज। अब मैं जाऊँगी सोने एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी बिजी डे। सुबह उठते की बहुत सारे काम हैं। सो या मैं आपसे कल मिलती हूँ। देखती हूँ, बाय। गाइज गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून बिकॉज अभी दोपहर हो रही है एंड वी डिडंट गो टू द कॉलेज बिकॉज आज डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे है और हम कल भी कॉलेज नहीं जा सकते बिकॉज कल गुड फ्राइडे है। सो ये 2 दिन कॉलेज बंद रहेगा, हमको जाना है तो नेक्स्ट मंडे जाना पड़ेगा। या सो लेट्स सी उसका क्या करना है। एंड या अभी मुझे ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी है एंड देन मुझे रेडी होना है अपने दोस्त के पास इफ्तार के लिए जाने। सो स्टे ट्यून्ड, बाय। A few moments later. एंड आई एम रेडी और ये है मेरा आज का आउटफिट। एंड गाइस आज बहुत टाइम के बाद मैंने नोज पिन डालने की कोशिश की है तो अंदर से थोड़ा सा बुझ गया है होल, तो बहुत तकलीफ हो रही है डालने, बट आई कैन डू इट। और जब आप बहुत टाइम के बाद डालते हो ये तो होता ही है। एंड हम लोग निकल चुके हैं मेरी दोस्त के घर। परसों उसका बर्थडे था तो वही ओकेशन पे आज उसके घर पे इफ्तार पार्टी है। Happy birthday to you, happy birthday to you। एंड यहाँ पर ऑटो वाले भैया हमको पॉपकॉर्न समझ के उछाल रहे हैं। तो या गाइज मैं आ चुकी हूँ घर वापस एंड या अभी बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट एंड मुझे सुबह उठना है सहरी के लिए और उसके बाद से मैं सो नहीं सकती बिकॉज सहरी खत्म करके नमाज़ पढ़ने जब तक ही मेरा लॉगिन का टाइम हो जाता है। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, हम लोग पूरों ने मिलके इफ्तारी की एंड देन सब दोस्तों ने मिलके नमाज़ पढ़ी साथ में एंड देन हम लोग ने डिनर किया, केक कटिंग हुई एंड बैठ के बातें शातें की एंड आई केम बैक। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड इस वजह से नहीं किया बिकॉज ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं होते हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहती जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। अभी मैं खा रही हूँ पिस्ता हाउस का चिकन सैलेड एंड दीदी ने इसके साथ साथ मैंगो स्पाइस मोहिटो भी ऑर्डर किया था जो कि ख़त्म हो चुका है, मेरे लिए नहीं बचा। दीदी ने मेरे लिए फिर से ऑर्डर किया है एंड अभी हम लोग कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, उसके बाद मैं सोऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। उनको कुछ खाने का मन कर रहा है। लेट्स सी कब तक मैं सोती हूँ और फिर मैं कब तक उठूँगी और फिर मेरे को कब सोने मिलेगा। सो मेरा मैंगो मोहिटो आ चुका है। उसके साथ साथ हम लोग ने ऑर्डर किए थे पेरी पेरी फ्राइज एंड कैपिटल से फिश मंदी जो कि हम शहर में खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4। मेरे आँख अभी भी बंद है बिकॉज मैं मुश्किल से 2 घंटे सोई हूँ और अब मेरा लॉगिन है सहरी के बाद। एंड दीदी सहरी की तैयारी कर रही हैं और डैड और अहमद मिलकर मैच देख रहे हैं सुबह सुबह। सो सहरी में हमने खाई फिश मंदी जो कि हमने कल रात में कैपिटल से ऑर्डर की थी। इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे लॉगिन का टाइम हो चुका था तो मैं जल्दी जल्दी से अपना लॉगिन कर रही हूँ यहाँ पर। सो या गाइज वी आर डन विद आवर फजर की नमाज एंड मैंने अभी ब्रेक लिया था 15 मिनट्स का, अभी वापस जाके लॉग इन करना है एंड थोड़ी देर के बाद फिर से ब्रेक लूँगी और चने की दाल और काले चने भिगने डालूँगी। सो वी आर गोइंग टू मेक दैट इन इफ्तारी आई गेस। सो मेरा प्लान वही है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। सो बैक टू वर्क, दिस इज़ हाउ यूजुअली आई वर्क। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन चल रहा है तो सब लोग सहरी के बाद सो जाते हैं एंड मेरा काम होता है तो लाइट्स ऑफ करके काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा था कि बाहर अच्छी सनलाइट होगी तो मैं अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, पर यहाँ मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। सो यहाँ मैंने ले लिया है ब्रेक एंड अभी मैं इफ्तार के लिए हम लोग को चने और दाल बनानी है तो मैं वो भिगने डालूँगी। सो
लेट्स सी। चने की दाल, यार चने की दाल पता चला कि चने की दाल नहीं है और हम चने की दाल बनाना सोच रहे हैं। सो गाइस, चने की दाल तो नहीं है घर में, बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया है, बट क्या हमारे पास काले चने हैं, हम वो भिगने डालेंगे। एंड अगर इफ़ पॉसिबल हम, क्योंकि चने की दाल को सिर्फ 2 या 3 घंटे भिगाना होता है, तो इफ़ पॉसिबल शिफ्ट के बाद अगर हम डैड से या अहमद से मंगा सकते हैं, मेरे भाई से मंगा सकते हैं, तो हम लोग मंगा के उसको भिगने डालेंगे। 2000 years later. सो यार गाइस, आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जितना भी अपने आप को हाइड्रेट रखती हूँ या जितना भी ज़्यादातर पानी पीती हूँ, वो ज़्यादातर मैं अपनी शिफ्ट टाइमिंग से टाइम पे पीती हूँ। तो अब रमज़ान है, हम लोग शिफ्ट टाइमिंग से, मैं तो शिफ्ट टाइमिंग के टाइम पे पानी नहीं पी सकती अगर रोज़ा हूँ तो। सो या मेरे को बार बार ऐसा आपका एक स्केड्यूल होता है, तो आपको उसकी आदत होती है, तो वो ही मेरे को बार बार रिमाइंड हो रहा है कि सारा यू नीड टू हाइड्रेट यू, सिर्फ पानी पीना है। एंड जब मैं इधर उधर देखती हूँ उसके बाद क्या बोलते हैं, सारा रोज़ा है, कंट्रोल तो पानी नहीं पी सकते। सो ऐसे बार बार हो रहा है मेरे पास, अभी तक 2 या 3 बार मेरे साथ हो चुका है कि व्हेन माय बॉडी इज़ रिमाइंडिंग मी टू हाइड्रेट माई सेल्फ, बट आई एम लाइक देन माइंड इज रिमाइंडिंग मी कि यू रोज़ा, यू कांट ड्रिंक वाटर। सो इट्स वेरी फनी, बट दैट्स व्हाट, ऐसा शुक्र अल्लाह इतनी प्यास और भूख तो नहीं लग रही है, टच वुड। एंड अभी तक जितने भी रोज़े गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से किसी भी रोज़े में ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। सो दैट्स व्हाट रोज़ा इज़ अबाउट, कि आप सब्र करो, आप अपनी भूख और प्यास पे कंट्रोल करो और इबादत करो। सो दैट्स गोइंग ग्रेट। One eternity later. हाय अगेन। सो या मैंने तकरीबन कुछ 3 बजे लॉग आउट किया। मैंने 1.5 आवर OT किया बिकॉज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। एंड मैं 2 घंटे सो गई थी एक्चुअली, मैंने 2 घंटे की नैप ले ली। अब हम लोग जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज अभी 6:15 हो रहे हैं, आधे घंटे में इफ्तार का टाइम हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर चने तब तक बनेंगे या नहीं बनेंगे। एंड दाल का प्लान कैंसिल हो चुका है बिकॉज मैं सो गई थी और मैंने दाल नहीं मंगाई। और यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने अपना हाथ चला लिया। वी आर डन विथ एवरीथिंग एंड यहाँ मैं वज़ू कर रही हूँ इशा की नमाज़ के लिए। सो जब भी मैं वज़ू करती हूँ आई ट्राई टू बी कॉन्शियस, और जहाँ जहाँ पर मैं नल बंद कर सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ मैं वहाँ पर नल बंद कर दूँ ताकि मैं पानी वेस्ट ना करूँ और आगे जाके वो पानी किसी और के काम आए। जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से साकर बनता है। सो ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग था। आई हैड टू वॉश माई सजदगा। सो सजदगा इज़ बेसिकली बार ऑफ खाके शिफा। तो हमारे कास्ट में हम लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग इसके ऊपर सजदा करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हो तो क्या होता है, आपके स्किन ऑयल की, आपके पसीने की एक लेयर जम जाती है सजदे के ऊपर। उससे क्या होता है कि आप लोग जब भी सजदा करते हो आप लोग अपने स्किन ऑयल पे सजदा कर रहे हो, आप खाके शिफा पे सजदा नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई आपको उसको क्लीन करते रहना चाहिए। सो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने अपना सजदगा वॉश कर लिया है, इसके एंड्स क्लीन हो चुके हैं, लेकिन बीच का साफ़ करने के लिए हम लोग को 2 से 3 बार इसको और धोना पड़ेगा।
और जो पानी था जिसमें हम लोग ने उसको वॉश किया था वो मैं एक बॉटल में स्टोर कर रही हूँ। और आप ये पानी को खबर पे डाल सकते हो अपने लव्ड वंस की, या फिर आप पेड़ों में भी डाल सकते हो ताकि इसकी बेदबी ना हो। और यहाँ पर मैंने जिस टूल से मतलब जो भी चीज़ों से उसको साफ़ किया था, जैसे कि ब्रश या टिश्यू जो भी यूज़ किया था, मैंने उसको भी अच्छे से खंगाल लिया और उसका पानी भी मैं यहाँ पर प्लांट्स में डाल दे रही हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं अपनी इशा की नमाज़ पढ़ रही हूँ और मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।